इसी क्रम में आज हम लोग ए लेटर टू गॉड, जिसको G.L. फ्लुएंट्स ने लिखा है, लाइन बाय लाइन समझेंगे। देखते हैं, इसकी समरी एक जगह अलग से दे दी जाएगी। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। यानी लेंचो का घर पूरी घाटी में अकेले था और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अर्थात इतनी ऊंचाई से नदी तथा पके अनाज के खेत में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो कि हमेशा अच्छी फसल की आशा प्रदान करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसके खेत घर से आसानी से देखे जा सकते हैं और फसल इस बार बहुत अच्छी थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शावर। पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी या फिर कम से कम एक बौछार की, यानी चाहे तेज वर्षा हो जाए अच्छी सी, चाहे एक बौछार आ जाए, फसल के लिए इतना पर्याप्त था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। पूरी प्रातः लेंचो ने, जो अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था, यानी सुबह सुबह की बात है, लेंचो जो अपनी खेतों से पूरी तरह परिचित था और नॉर्थ ईस्ट की ओर, स्काई में नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि वह सुबह में अपनी खेतों से परिचित था कि इसको थोड़ी सी बारिश मिल जाती तो फसल और अच्छी हो जाती, इसलिए सुबह जगकर खेत में जाता है, वहां से आसमान की ओर देखता है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट की ओर। और नीचे ये हार्ड वर्ड दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।